आज हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना 2026 की सबसे बड़ी एक समस्या के बारे में, जिसके वजह से कई बहनों के खातों में जनवरी 2026 के बाद जो 1500 रुपए की जो राशि होती है वो नहीं पहुंच पाई है। और सबसे खास बात यह है कि यह समस्या सिर्फ आधार लिंकिंग या बैंक की गलती की वजह से नहीं हुई है, बल्कि कई मामलों में उम्र से जुड़ी एक अहम वजह के कारण सामने आई है। मैं खुद एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हूं और मैं खुद एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूं और रोज मेरे पास बहनें आती हैं जो पूछती हैं कि इनका पैसा क्यों नहीं आया। जब हम पोर्टल पर उनकी जानकारी जो है वो उसको चेक करने का प्रयास करते हैं, जब उसको हम सिस्टम पे इंक्वायरी करते हैं तो कई बार पता चलता है कि जिनकी उम्र जो है 1 जनवरी 2026 को 60 साल पूरी हो चुकी है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि लाडली बहना योजना में उम्र की एक सीमा जो है वो तय होती है और जैसे ही कोई बहन उस सीमा से बाहर जाती है तो उसका भुगतान अपने आप जो है वो रुक जाता है। अब समस्या यह है कि हमारे देश में बहुत से आधार कार्ड में जो जन्म तिथि होती है वो 1 जनवरी लिखी होती है, जैसे कि 1/1/1966, 1/1/1965 या इसी तरह की जो तारीखें होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही साल बदला और 2026 आया, वैसे ही बहुत सी बहनों की उम्र जो है वो 60 साल पूरी हो गई और जनवरी का भुगतान उन्हें नहीं मिल पाया। यही कारण है कि करीब 5 से 10% बहनें ऐसी हैं जिनका पैसा सिर्फ उम्र की वजह से रुक गया है, जबकि उन्हें खुद यह भी नहीं पता था कि उनकी उम्र अब योजना से सीमा से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पहले समग्र आईडी में जो केवाईसी हुआ करता था उसमें हर चीज पूरी तरीके से अपडेट नहीं हो पाता था। पहले की केवाईसी में होता क्या था ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवाईसी तो करवा लिया जाता था लेकिन अपडेट उसमें नहीं होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में समग्र आईडी की केवाईसी से बहुत सारी जानकारियां जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। ऐसे में अगर किसी बहन की उम्र, नाम या दूसरी जानकारी पहले गलत दर्ज थी और अब सही हो गई है तो भी उसका असर भुगतान पर पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का आधार बैंक खाते से पहले लिंक था लेकिन बाद में किसी तकनीकी वजह से वो डिलिंक हो गया हो, या बैंक की तरफ से कोई समस्या आ गई हो, या फिर बैंक जो होते हैं कभी विलय हो जाते हैं दूसरे बैंकों के साथ, या फिर बैंक बड़ा होता है या बैंक का नाम चेंज होता है जिससे पैसा अटक गया हो। लेकिन सबसे ज्यादा जो केस सामने आए हैं उनमें उम्र वाली समस्या सबसे बड़ी वजह बनी है। अब सवाल यह है कि जिन बहनों का पैसा नहीं आया उन्हें घबराने की जरूरत है, बल्कि उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि पैसा रुकने का वजह क्या है। अगर आपकी जन्मतिथि 1 जनवरी है और 2026 में आपकी उम्र 60 साल पूरी हो गई है तो हो सकता है कि इसी वजह से जनवरी के बाद का भुगतान जो है वो बंद हुआ हो और उन बहनों का पेमेंट जो है वो अब नहीं भी आएगा क्योंकि उनकी 60 साल हो चुकी है। या कोई गलती नहीं है बल्कि योजना के नियमों के अनुसार होता है। वहीं कुछ बहनों के मामले में ऐसा भी देखा गया है कि समग्र आईडी में पहले जो जानकारी थी वह अधूरी या गलत थी और अब जब नई केवाईसी से सारी जानकारी ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है तो सिस्टम में उसी के आधार पर जो है वो फैसला ले रहा है। इसलिए कई बार पैसा अचानक बंद हो जाता है और कई लोगों को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन असल में यह एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ मामलों में बैंक से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। कभी कभार जो होता है वो बैंक में जो एनपीसीआई वगैरह होता है वो डीलिंक हो जाता है, जैसे खाता बंद हो जाता है, तकनीकी समस्या या नाम में हल्का सा अंतर होता है जिससे पैसा जो है ट्रांसफर नहीं हो पाता। मगर यह सभी कारण मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा असर जो है उम्र वाले नियम का ही पड़ा है। अब 2026 में सरकार डेटा को और ज्यादा साफ और सही बना रही है ताकि सिर्फ वही लोग योजना का लाभ लें जो सच में इसके जो है पात्र है। जो अपात्र है वो छट जाए या अपात्र लोगों को ना मिले। इसी वजह से कई रिकॉर्ड दोबारा चेक भी किए जाते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम से अपडेट हो रहे हैं। जिन बहनों का पैसा रुका है उन्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि उनकी उम्र योजना के सीमा के अंदर आती है या नहीं आती है। अगर उम्र सही है तो फिर यह माना जा सकता है कि बैंक या समग्र आईडी से जुड़ी कोई छोटी समस्या हो सकती है। लेकिन अगर 60 साल का उम्र या उससे ज्यादा हो चुकी है तो जनवरी 2026 के बाद भुगतान न आना पूरी तरीके से नियम के अनुसार ही है। बहुत से बहनों को यह बात पता नहीं थी क्योंकि उनके आधार कार्ड में जो जन्म तिथि जनवरी लिखी है, जबकि असल में उनकी सही जन्म तिथि कुछ और हो सकती है।
बशर्ते पहले होता क्या था, कोई जन्म प्रमाण पत्र वगैरह तो होता नहीं था, तो आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट बताते समय लोग ज्यादातर एक एक कुछ ऐसा डाल देते थे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जो तारीख दर्ज है उसी के हिसाब से जो सिस्टम है वो काम करता है। इसीलिए कई बहनें यह सोचकर परेशान हो जाती है कि उनका नाम योजना से हटा दिया गया है, जबकि असल में सिर्फ उम्र की वजह से भुगतान रुका होता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत बातें जो है वो फैलती रहती है कि सरकार ने योजना बंद कर दी, ये कर दी, वो कर दी, या पैसा हमेशा के लिए रुक गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सरकार का उद्देश्य है कि सही लाभ सही लोगों तक जो है वो पहुंच सके। जिन बहनों की उम्र की अभी भी पात्रता के अंदर है और फिर भी पैसा नहीं आया है, उनके लिए यह संभव है कि कोई तकनीकी या रिकॉर्ड में जुड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे मामलों में सही जानकारी लेकर संबंधित कार्यालय या जन सेवा केंद्र में जांच करवा सकते हैं आप लोग जाकर के। सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। लेकिन हर किसी के लिए एक ही कारण नहीं होता है, कुछ और बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जिसके लिए बैंक की दिक्कत भी हो सकती है, कुछ के लिए समग्र आईडी की अपडेट, और कुछ के लिए उम्र की नियम सबसे बड़ा कारण जो है वो बन जाता है। अब बात यह आता है कि 2026 में सरकार ने सिस्टम को और ज्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन कर रहा है और जो है वो ऑटोमेटिक बना दिया है, जिससे कई पुराने रिकॉर्ड जो है अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम भी है। लेकिन इसी के साथ कुछ लोगों को अचानक बदलाव महसूस हो रहा है। इसलिए अगर आपका पैसा जनवरी 2026 के बाद नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले समझिए कि आपकी उम्र क्या है, आपके रिकॉर्ड में क्या दर्ज है, और फिर उसी के आधार पर सही कदम उठाइए। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग चेक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सच्चाई बताना है, ताकि आप गलत फहमियों में ना पड़े और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। लाडली बहना योजना आज भी चालू है और जो बहनें नियमों के अंदर आती हैं उन्हें लाभ जो है वो बराबर से मिल रहा है। बस जरूरत है सही जानकारी समझने की और अफवाहों से दूर रहने की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और गांव के बहनों के साथ साझा या शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सही कारण जान सके और बेवजह परेशान ना हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिन एक नई जानकारी वाली वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।